जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आज के सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ऐसा एक प्लेटफॉर्म रेवरेंड डैनियल जॉन के द्वारा, जो कि गुजरात में प्रभु की सेवकाई करते हैं, उनके द्वारा आज हमारे जीवन में, मेरे जीवन में दिया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और ये एक प्लेटफॉर्म जरूर बहुतों के लिए, बहुतों की जिंदगी के बदलाव के लिए बहुत ही आशीष का कारण बने हैं। और मैं आशा करती हूँ आगे भी ये प्लेटफॉर्म के द्वारा बहुत लोगों का उद्धार का कारण बने। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम रंजनी जयराज, मैं लुधियाना पंजाब में रहती हूँ। और परमेश्वर की अनुग्रह से पिछले 30 साल से 28 साल से हम लोग यहाँ पर प्रभु की सेवकाई में हूँ। परमेश्वर की अनुग्रह हमारे साथ रहा, परमेश्वर का हाथ हमारे साथ रहा, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने बारे में परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम रंजनी जयराज, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर प्रभु की सेवकाई के लिए मिशनरी के रूप में आई हूँ, परिवार के साथ, अपने पति के साथ। और पिछले 28 साल से लुधियाना पंजाब में प्रभु की सेवकाई असेंबलीज ऑफ गॉड संस्था के साथ जुड़कर कर रही हूँ। और इस समय मैं इस लुधियाना एजी चर्च के एक एसोसिएट पास्टर के रूप में सेवकाई कर रही हूँ। और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट और सेक्शन में भी प्रभु की सेवकाई करते आ रही हूँ। और मेरे परिवार में मेरा पति रेवरेंड जयराज, जो कि इस कलीसिया का स्थापक है, और मेरी बड़ी बेटी रिया राज, स्टाफ नर्स है सीएमसी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना में। और मेरी छोटी बेटी बीडीएस का अध्ययन कर रही है लुधियाना से ही। और मेरे पति के बारे में यदि मैं बोलूं कि मेरे पति इस लुधियाना असेंबली ऑफ गॉड चर्च का स्थापक है, और साथ ही में हमारा पंजाब, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ एरिया में संडे स्कूल की सेवकाई का शुरुआत प्रभु के दास के हाथों हुई। और अब तक एक बहुत अच्छा और सक्सेसफुल संडे स्कूल की सेवकाई पंजाब में चलते आ रहे हैं। और वो भी हम दोनों ही साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में आए हुए मिशनरी लोग हैं। और उनका जन्म एक सीएसआई बैकग्राउंड में क्रिश्चियन मसीही परिवार में उनका जन्म और पालन पोषण हुआ। उनके 6 भाई बहन हैं, उसमें 4 बहनें और 2 भाई इनके अलावा उनके जीवन में हैं। बहुत ही छोटे उम्र से ही संडे स्कूल का एक्टिव मेंबर रहने के लिए, संडे स्कूल का सेक्रेटरी बनना, उसके बाद संडे स्कूल का टीचर बना, उसके बाद चर्च का एक्टिव मेंबर बना, और कलीसिया में प्रभु के दास के साथ मिलकर अलग अलग जगह पर प्रभु के दास के साथ सेवकाई के लिए भी जाता रहा। और मेरे बारे में बताना है तो मैं भी एक क्रिश्चियन कैथलिक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में मेरा जन्म हुआ। और मेरे पेरेंट्स के साथ ही साथ में एक भाई और एक बहन है। और मैं ही एक अकेला व्यक्ति हूँ जो कि अपने शहर से दूर, बहुत दूर उत्तर भारत में रहती हूँ। मेरा भाई रंजीत जोसेफ अपने परिवार और दो बेटियों के साथ केरला तिरुवनंतपुरम में ही रहते हैं, और वो एशियन पेंट्स कंपनी में नौकरी करता है। और मेरी बड़ी बहन राजी जोसेफ, वो भी अपने पति के साथ केरला में रहते हैं, और उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों ही अब्रॉड में नौकरी के संबंध में रहते हैं। और मेरे परिवार के बैकग्राउंड के बारे में यदि मैं बताऊं तो मेरे परिवार में मेरे दादा दादी बहुत अमीर और बहुत अच्छे खानदान के थे। इस कारण से काफी जमीन जायदाद हमें हुआ करते थे। और मेरे दादा दादी के 6 बच्चे थे, उसमें 4 बेटे और 2 बेटियां थी। उसमें सबसे छोटा बेटा था मेरे पापा, और मेरा पापा का नाम सेवियर जोसेफ अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था। और वो एक ओवरसियर के रूप में एचएमटी कंपनी बैंगलोर में वो नौकरी करता था। उनके शराब पीने की आदत के कारण उनका नौकरी वहां पर छूट गया। और पापा के और मेरे दादा भी नशा करने वाला, शराब पीने वाला था। इस कारण से
हमारा धन दौलत और जमीन जायदाद सब कुछ बिक गया और एक नॉर्मल फैमिली की तौर पर हमारा परिवार आ पहुंचे। और मेरे पापा के बारे में यदि मैं बोलूं तो मेरे पापा एक अनस्टेबल यानी एक अस्थिर मसीह व्यक्ति था, क्योंकि 6 महीने वो बहुत आत्मिक रहता था। उस 6 महीने आत्मिक रहने के समय बहुत साफ सुथरा रहना, सुबह डेली 5 बजे वो उठकर सुबह की मास में जाना और घर में काफी डिसिप्लिनरी वे में हमें रखना, और हमारी फैमिली एंटरटेनमेंट हर हमारे सुख दुख हर चीज पे पूरा केयरिंग था, बहुत केयर करते थे। पर अगला 6 महीने उनका लाइफ इस प्रकार के थे कि पूरी तरीके से वो पियक्कड़ बना रहना था, और घर से सामान ले जा जाकर बेच कर शराब पिया करता था। और मम्मी को जो कि अच्छी नौकरी थी, उनके शराब पीने के कारण वो भी छुड़वाया। उस तरीके से वो हमें बहुत तंग करता था, मारता था, पीटता था और हमें बहुत दुख देता रहता था। और मेरी मम्मी का नाम पूर्णमा सेवियर। वो मेरे अपने परिवार में 6 भाई बहनों में 5th नंबर पर थी। और मेरे मम्मी के फैमिली में भी, हमारी फैमिली में भी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी व्यक्ति मेरी मम्मी थी। और साथ ही में बड़ी मजबूत, परमेश्वर का भय मानने वाला, भक्ति करने वाली और बहुत प्यार करने वाली और केयर करने वाली और परमेश्वर की सेवा के लिए सब कुछ लुटाने वाली एक औरत थी मेरी मम्मी। और मेरी मम्मी अपने एजुकेशन के बाद एक सरकारी नौकरी करते थे, सरकारी गवर्नमेंट टीचर के रूप में वो केरला तिरुवनंतपुरम में नौकरी करते थे। और नौकरी के साथ साथ वो प्रभु की सेवकाई में और चर्च की एक्टिविटीज में भी बहुत एक्टिव रहने वाली एक स्त्री थी। वो भी रोज सुबह उठकर 5 बजे कलिसिया में जाना और होली मास अटेंड करना और उसके बाद घर के कार्यक्रमों में और अपने नौकरी में खुश रहने वाली एक औरत थी। उसी समय था जो पापा नौकरी छोड़कर आया, और उन्होंने अपने नौकरी छोड़ने के बाद मेरी मम्मी जहाँ काम करती थी वहां जाकर उनको तंग करना शुरू किया। और जिस दिन उनको सैलरी मिलना होता है उसी दिन पक्का वहां पर जाना, हंगामा खड़ा करना और जो सैलरी मिलते हैं वो उनसे छीन लेना और ले जाकर पी जाते थे। इसी प्रकार कई महीने बीतते गया। इस कारण से मेरी मम्मी ने उस काम को यानी उस सरकारी नौकरी को छोड़ दिया और वो हमें पालने के लिए एक सब्जी का ठेला लगाया और सब्जी के ठेले में काम करना शुरू कर दिया। तब आसपास के सभी लोग उनके बारे में बोलते थे और मजाक उड़ाते थे, इतनी पढ़ी लिखी औरत एक शराबी के साथ रह रही है और इतना कष्ट झेल रही है। पर मेरी मम्मी ने कभी हिम्मत नहीं हारा और मेरी मम्मी पहले सब्जी की दुकान शुरू किया। और उस समय ऐसी जगह पर थी जैसे स्कूल के सामने जमीन पर सब्जियां बिछाकर वहां बैठकर वो सब्जी बेचा करती थी। और साथ ही में हम लोग उसी के साथ वाले बस स्टैंड में रात को सोया करते थे। घर थे पर मम्मी के साथ हम रहते थे। और उसी के साथ साथ मेरे पापा की इस गंदे आदत के कारण घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहते थे। और पापा इतनी बुरी तरीके से मम्मी को पीटते थे कि जब कभी मारते तो लहू लुहान कर देते थे। और साथ ही में ये भी हुआ करते थे, कई बार मेरी मम्मी को उन्होंने पीटा और पूरी सड़क के बीच में नंगा करके उनको खड़ा किया। ये सारी बातें हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात और दुख की बात हुआ करते थे। और मम्मी दुकान चलाते थे और जैसे ही कि स्कूल छूटने का टाइम होता है पापा आकर शोर मचाना, बिजनेस करने नहीं देना, जितने सब्जी लगाया होता पूरा सड़कों में बिखेरना। इस तरीके से मेरी मम्मी को बहुत ही तंग किया करते थे। और दूसरी एक और बात ये थी कि हमारे घर में कोई त्योहार नहीं मना पाते थे, क्योंकि जब कभी भी कोई त्योहार या कुछ होता है घर में अच्छा पकवान बनते हैं, पापा पीकर आ जाना और उस सब्जी को उठाकर मेरी मम्मी के सिर पर उंडेलना और खाने के सामान उठाकर फेंकना। इस तरीके से बहुत ही हमें सताया करते थे। पर मेरी मम्मी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दादी की सपोर्ट के साथ उन्होंने एक और दुकान खोली, करियाने की दुकान खोली और सब्जी की दुकान, करियाने की दुकान और उसी के साथ एक होटल उन्होंने शुरू किया। और उन्होंने इन तीनों दुकान चलाते हुए हम 3 बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छी तरीके से किया है। और मेरे बचपन के बारे में मैंने जैसे बताया कि मैं
मम्मी के लाडली थी, और साथ ही में एक कैथोलिक परिवार में जन्म होने के कारण हमारे आत्मिक जीवन में बहुत अच्छे तरीके से हमें अगुवाई किया गया था। जैसे कि मेरी मम्मी बहुत भक्ति करने वाली, आराधना करने वाली थी, इसलिए हमें भी हर रोज चर्च वो भेजा करते थे ताकि हम चर्च की एक्टिविटीज में शामिल हों। मैं भी चर्च के एक्टिव मेंबर था, संडे स्कूल स्टूडेंट था, और चर्च के सभी एक्टिविटीज और कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना, बहुत सारे इनाम जीत के आना, ये हमें लेकर आया करते थे। और मेरे जीवन में एक खुशी की बात ये थी कि मैं ज्यादातर समय मैं उस चर्च में नन्स और फादर्स प्रीस्ट के साथ में ज्यादा समय बिताया करते थे, क्योंकि हम छोटे थे तो चर्च में हमें फ्रीडम मिलते थे, क्योंकि चर्च के एक्टिव मेंबर्स होने के कारण। तो मैं हमेशा सिस्टर लोगों के साथ जाना, फूल तोड़ना, वो आल्टर को सजाना, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मेरी बहुत छोटी उम्र से यही इच्छा थी, मैं भी एक नन बनूं, यानी एक, क्या कहूँ, प्रभु की सेवा करने वाले परमेश्वर की दुल्हन बनूं। ये मेरी बहुत इच्छा थी, क्योंकि उन लोगों का जीने का स्टाइल और उनकी बोली, उनकी जो चर्च के प्रति उनका जो समर्पण, ये सब कुछ मेरे जीवन में बहुत ही प्रभावित किया है। और साथ ही साथ में मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। मेरे पढ़ाई में बहुत छोटी उम्र से ही अच्छे नंबरों से मैं पास हुआ करती थी, और स्कूल में, कॉलेज में, और ग्रेजुएशन में सभी अलग अलग जगह पर अच्छी तरीके से परफॉर्म करने में प्रभु ने मेरे जीवन में मदद किया है। मेरी पढ़ाई शिशु विहार यूपीएस तिरुवनंतपुरम केरला में हुई, और मेरे हाई स्कूल का स्टडीज कॉटन हिल जीएच गर्ल्स हाई स्कूल में मेरी हाई स्कूल का स्टडीज हुई। उसके बाद मेरा प्री डिग्री का एजुकेशन यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज आलवा में हुई, और मेरे डिग्री का गवर्नमेंट विमेंस कॉलेज तिरुवनंतपुरम में हुई। और मेरे बीटीएच का जो स्टडीज है, नॉर्थ इंडिया बिब्लिकल स्टडीज, जो हमारी बाइबल कॉलेज है, वहां से मेरी थियोलॉजिकल स्टडीज भी होने के लिए प्रभु ने मदद किया। और मेरी पढ़ाई के साथ ही साथ मैं दूसरी एक्टिविटीज में भी काफी एक्टिव रहती थी। जिस प्रकार मेरी मम्मी ने बहुत छोटी उम्र से ही हमें डांस क्लास, रिगाटा कल्चरल सोसाइटी नाम का डांस एकेडमी में हमें एडमिशन कराया, और वहां पर मेरी डांस का अभ्यास और साउथ इंडिया के हर क्लासिकल डांस फॉर्म को सीखने के लिए, सिखाने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। 3 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक मैं अच्छा एक स्टेज परफॉर्मर रहा। स्कूल का, कॉलेज के, इंटर कॉलेजिएट, इंटर स्टेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, अलग अलग डांस फॉर्म में अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट करने के लिए और इनाम जीतने के लिए भी प्रभु ने मुझे मदद किया। इसी के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी आ, मेरी मम्मी ने मुझे दाखला कराया। मैं हॉकी का एक अच्छा प्लेयर रहा करती थी स्कूल टाइम से लेकर, और स्कूल टाइम के साथ नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और इंटर कॉलेजिएट लेवल में भी हॉकी और हैंडबॉल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते थे। और इसी के अलावा मैं केरला यूनिवर्सिटी का एक अच्छा हॉकी प्लेयर के रूप में उत्तर भारत में चंडीगढ़ में आके खेलने के लिए भी प्रभु ने मुझे मदद किया है। और इस सारे एक्टिविटीज के साथ साथ हम अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहती थी, पर बाद में ही मुझे ये समझ में आया कि ये मेरी मम्मी का एक तरीका थी, ताकि हम घर की सिचुएशन से दूर रहें और हम इन चीजों में हमेशा एंगेज्ड रहें। मैं अपने जीवन बहुत खुशी के साथ, बहुत आनंद के साथ बिता रही थी, क्योंकि जैसे एक तितली उड़ रही है उसी तरह मैं अपनी जिंदगी में बहुत आनंद और बहुत खुशी के साथ आगे बढ़ते हुए समय था। पर एक ही चीज मेरे जीवन में खड़कती थी, वो था मेरे पापा की शराब पीने का आदत। पर जो 6 महीने पापा से मिलने वाला वो प्यार, वो केयर, वो हमेशा पापा को अपने लाइफ की हीरो की तरह मैं उनको मानती थी। पर अगले 6 महीने में यहाँ फिर से वो मूर्ति मेरे सामने टूटकर बिखेर जाते थे, क्योंकि उनके अगले 6 महीने में उनका रवैया बहुत ही गंदा था। और दूसरी बात ये है कि मेरी मम्मी को इतना मारते थे, इतने पीटते थे, फिर भी मेरी मम्मी में एक खूबी जो कि मेरे जीवन में प्रभावित किया, वो ये थी कि मेरी मम्मी इतना मार खाने के बाद भी मेरे पापा के खिलाफ कभी नहीं गया।
और मेरे पापा से अलग कभी नहीं हुआ। जितनी मर्जी लड़ाई करे, उन्होंने एक ही बिस्तर में सोना है और एक ही साथ रहना है। वो बात मेरी जीवन में प्रभावित किया और मेरी सेवकाई में ये बात बहुत ही आ, उत्साह का कारण और बहुत लोगों को उत्साह देने का कारण बना कि जितना मर्जी लड़ाई हो, परमेश्वर के अनुग्रह में अपने अपने पति के अधीन रहने का एक स्वभाव मैंने जो मेरे मम्मी से सीखा है। और मेरी मम्मी बहुत छोटी उम्र से ही आत्मिक सभाओं में जाया करती थी और साथ ही में कन्वेंशंस, करिस्मेटिक मीटिंग्स, जैसे पोटा में जो होता है करिस्मेटिक का कन्वेंशन, ये सारी बातों में हम लोगों को लेकर जाया करते थे, क्योंकि वो इतनी कष्ट के बीच में प्रभु में और प्रभु के हजूरी में प्रभु की स्तुति करने में वो आनंद को ढूंढती थी। और मैं हमेशा ये बात याद रहती हूँ कि मेरी मम्मी जितनी भी दुख होता है, जो भी काम करते हैं, उसके बीच में परमेश्वर की स्तुति करते, उनके मुंह में हमेशा प्रभु के लिए गाना रहती थी। वो बात भी मेरी जीवन में, मेरी सेवकाई में बहुत ही आशीष का कारण बना है। और किस प्रकार मैंने प्रभु में आया, क्योंकि एक कैथोलिक परिवार में रहते हुए मैं अपनी लाइफ में पूरा सेटल्ड था। मैं बहुत खुश थी, मैं अपने आत्मिक जीवन में खुश थी, अपने लाइफ में बहुत खुश थी। ऐसी एक समय था, मेरी मम्मी एक पेंटाकोस्टल गैदरिंग में जाना शुरू किया। जैसे कि मेरी 9th-10th का टाइम था, तो जब मेरी मम्मी उस गैदरिंग में जाना शुरू किया, तो हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात महसूस हुआ, क्योंकि मम्मी ने कैथोलिक गैदरिंग को छोड़ दिया और ताली बजाने वालों के संगति में जुड़ गया। और उस समय मैं, मेरे भाई बहन और मेरे पापा, हम चारों ने मिलकर मेरी मम्मी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और मेरी मम्मी को बहुत ही हम सताते थे, मजाक उड़ाते थे और एक कैसी संगति में जाकर आप फंस गया करके। पर धीरे धीरे 1 साल के अंदर ही अंदर मैं मम्मी के साथ उस सभा में जाना शुरू हुआ। और वहां पर जाकर, क्योंकि कई अपनी मर्जी से नहीं गया था, क्योंकि मेरी मम्मी ने लालच देकर मुझे लेकर गए थे, यदि तुम मेरे साथ ये एक मीटिंग अटेंड करेगी तो मैं तुझे कुछ दे दूंगी, ये सामान खरीद के दूंगी, नया ड्रेस खरीद के दे दूंगी, क्योंकि मैं गोल्ड ऑर्नामेंट्स का बहुत शौकीन था। तो मम्मी हर चीज पे मुझे गोल्ड ऑर्नामेंट्स का लालच देते थे कि इस सभा में तू आएगी तो तुझे मैं एक सोने का रिंग लेके देंगे या झुमका लेके दे देंगे। इस पर तरीके से मुझे आत्मिक सभाओं में लेकर जाना शुरू किया, ये पेंटाकोस्टल गैदरिंग में। और वहां जाकर एक बात जो कि मुझे प्रभावित किया, वो है उनकी प्रार्थना करने की तरीका। वो लोग, क्योंकि मैं कैथोलिक में जो कि मैंने देखा है, हम बुक खोलना, बुक में देखकर इस तरीके से रीड करके प्रेयर करते थे। पर वहां पर मैंने एक बात देखा कि लोग अपने दिल से प्रेयर कर रहे हैं और दिल से आराधना कर रहे हैं। हमें जो कैथोलिक चर्च में, तो वहां पर क्वायर टीम जो गीत गाते उनके साथ साथ हम गाते, अपनी एक गीत या अपने गाना दिल से गाना, वो बात नहीं हुआ करता था। कि जहां पर मैंने देखा लोग दिल से गा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, अन्य भाषा में आराधना करते हैं, ये चीजें मेरे जीवन को हिला दिया और मुझे अच्छा लगने लगा। और मैं लगातार मम्मी के साथ आराधना सभाओं में जाना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैंने मम्मी के साथ जाना शुरू किया, पापा और मेरे भाई बहन मिलकर हमें भला बुरा करना शुरू किया। और अभी सिर्फ हमें ही नहीं, उस कलिसिया को, उस कलिसिया के पासवानों को भी गाली देना भी पापा ने शुरू कर दिया था। 1993 में पास्टर डेविड पालोस नाम का एक व्यक्ति हमारे शहर में आया। पड़ोस में ही एक घर खरीद का वहां पर संगति शुरू किया, जो असेंबलीज ऑफ गॉड का सिटी एजी चर्च के नाम पर अभी जानते हैं। वहां पर वो संगति शुरू किया। उस संगति में मेरी मम्मी जाया करते थे। पर एक बात थी कि मैं किसी भी बात पे आंख बंद कर विश्वास करने वाली एक व्यक्ति नहीं थी। मुझे कई बातों के विषय में डाउट हुआ करते थे, क्योंकि मैं जब कभी भी के उस चर्च में संगति में जाते हैं, मैं हमेशा क्या करती थी, तुलना करना शुरू करती थी कि क्या कैथोलिक में हम लोग बचपन से करते आया वो बात सही है या फिर अब जो कर रहे ये सही है। तो मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। तो उस समय उस चर्च में पास्टर क्रिस्तुदास था। इस समय वो पंजाब नंगल में प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। वो प्रभु के दास उस समय मेरा पास्टर रहा। उस समय उनके पास जाती थी मैं सवालों को लेकर। और मेरी कैथोलिक में जिस तरीके से मैं फ्रीडम में रहती थी, क्या सचमुच में यहाँ पर फ्रीडम है, इस तरीके से कई तरीके के कई सवाल
मूर्ति पूजा के विषय में या कई अलग रीति रिवाजों के विषय में या बाइबल का कई वचनों को लेकर मुझे बहुत सारे डाउट्स हुआ करते थे। और वो प्रभु के दास मेरा सारे डाउट्स क्लियर किया करते थे। और साथ ही में वो मुझे अलग अलग किताबें लाकर दिया करते थे। उसमें से एक किताब था रेवरेंड डॉक्टर पॉल योंगीचो की विश्वास की कुंजी नाम का एक किताब था। वो पुस्तक मेरी जिंदगी को, मेरी विश्वास को उलट पुलट कर दिया। उस पुस्तक के द्वारा मेरा विश्वास बढ़ा, मेरे आराधना शैली बढ़ा, मेरा विश्वास का स्तर बढ़ गया और उस तरीके से मैं प्रभु में बढ़ता गया। और 1996 जुलाई 9 तारीख को मेरा शादी वहां पर तिरुवनंतपुरम में ही सेवकाई करने वाला पास्टर जयराज के साथ हुआ। और मेरी बहुत इच्छा थी, जैसे मैंने आपको कहा है कि नन बनना, इसी तरह मेरी मम्मी का एक बहुत बड़ी इच्छा थी, मेरी बेटी का शादी एक शराबी के साथ कभी ना करो। मेरी फैमिली के लोग कैथोलिक में से मेरी शादी करवाने की, क्योंकि मैं प्रभु में आया उस समय मैं चुपके से बपतिस्मा लिया था। मैं ऑर्नामेंट्स पहनकर गया और मैं बपतिस्मा लिया और वापस ऑर्नामेंट्स पहन के घर आया, क्योंकि मेरे घर वालों से चोरी मैंने बपतिस्मा लिया था। और मेरी शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते कैथोलिक से आ रहे थे। तो मम्मी ने कहा नहीं, मेरी बेटी की शादी मैंने एक पास्टर के साथ करवाना। और मेरी फैमिली के लोग मेरे पास आए और मुझे कहने लगा, तू एक शब्द कहो, तुम कहोगे तो हम सारे बातों को, मम्मी की जिद को, सब कुछ हम दूर करेंगे, तुझे एक अच्छा फैमिली लाइफ दिलाएंगे। मैंने कहा मेरी लाइफ में आज तक जो कुछ भी डिसीजन लिया वो मेरी मम्मी ने लिया है और आज तक वो मेरे लिए लाभदायक था। मैं आपके सामने सच में कहना चाहूंगी, जब तक मेरी मम्मी जिंदा थी मेरी लाइफ का अहम डिसीजन वही लेती थी, वो मेरे लिए हमेशा लाभदायक था। और मेरी मम्मी की जिद के कारण 1996 में मेरी शादी एक पास्टर के साथ हुआ, जिनके बारे में मैंने पहले ही बताया। बहुत छोटी उम्र में ही वो प्रभु की रास्ते पर परमेश्वर के भय में जीने वाले एक व्यक्ति, जिनके जीवन में कोई पाप नहीं था और कभी उनके बारे में मैंने लोगों से कोई गलत नहीं सुना है, क्योंकि उनके बारे में वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटा होने के कारण उनको एक राजा की तरह उनके घर में ट्रीट किया करते थे। उनके लिए अलग प्लेट्स, अलग ग्लास, अलग मतलब एक स्पेशल केयर उनको देकर इस तरीके से उनका पालन पोषण किया करते थे। वो अपने भाइयों के साथ मिलकर वो जॉब करने के लिए जाते थे। तिरुवनंतपुरम में ही सेंट जोसेफ करके एक प्रिंटिंग प्रेस है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रेंटिस के रूप में वहां पर वो नौकरी किया करते थे। और 1990 में उन्होंने परमेश्वर की ओर से दर्शन को पाया और प्रभु से बुलाहट को क्लियरली पाया और वो प्रभु की सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पण किया। उनके बहुत यंग एज में ही उनके घर में बहुत भक्ति स्त्री लोग आते थे और प्रार्थना करते थे और भविष्यवाणी करते थे कि तुम सेवा करोगे। और कई पासवान लोग चर्च में आकर इनको देखकर भविष्यवाणी करते थे कि तू मेरी सेवा के लिए है, और ये बिल्कुल ही इनकार किया करते थे। इन्होंने कहा बाकी जो मर्जी मैं करूं, पर मुझे एक पास्टर नहीं बनना, मैं सेवकाई कभी नहीं करूंगा। पर जब वो अपने कमरे में बैठकर प्रार्थना करते समय उनका मुलाकात प्रभु के साथ हुआ, प्रभु ने उनसे क्लियरली बात किया कि मैंने तुझे इतना तंदुरुस्ती, एजुकेशन, सामर्थ दिया, क्या तू मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते। उसी समय वो अपने जीवन को प्रभु के हजूरी में समर्पण किया और प्रभु की सेवकाई के लिए तैयार हो गया। और 1992 में उनका एडमिशन बाइबल कॉलेज की पढ़ाई के लिए सदर्न एशिया बाइबल कॉलेज में उनका दाखिला मिला और वहां पर उन्होंने अपने थियोलॉजिकल स्टडीज किया। और 1996 में वो अपने पढ़ाई खत्म करके तिरुवनंतपुरम में आकर वहां पर एक चर्च का पास्टर के रूप में 1 साल सेवकाई किया। उसी समय मेरे ग्रेजुएशन का स्टडीज चल रहे थे और मेरी ग्रेजुएशन भी उस समय कंप्लीट करने में मदद हुआ। और 1997 जुलाई 9 तारीख को हम लोग पंजाब लुधियाना में सदर्न डिस्ट्रिक्ट का मिशनरीज के रूप में हम लोग यहाँ पर आया। और 1997 जुलाई 9 तारीख, जो कि हमारी शादी का पहला सालगिरह वाला दिन, इस पंजाब लुधियाना में हम लोगों ने हमारी सेवकाई शुरू किया, पहली सभा हमने किया है। हालेलुया। और उसी के साथ साथ हमारे जीवन में बहुत सारी चैलेंजेस फेस हुआ और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें
सामना करना पड़ा। पर उसी में कई ऐसी बातें थी जो मैं एक पास्टर की पत्नी होते हुए मैं अपने आप को ढल नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरी जीवन में मैं एक फ्रीडम में रहने वाली एक व्यक्ति थी। पर हर बात में, हर चीज के लिए कुछ भी करोगे, चारों तरफ के लोग मुझे टॉन्ट मारना शुरू करते, तो तू तो पास्टर की पत्नी है, तू ये नहीं कर सकती, तू पास्टर की पत्नी है, तू ये नहीं पहन सकती, तू पास्टर की पत्नी है, तुम कलरफुल ड्रेसेस नहीं पहनना, तू चूड़ीदार नहीं पहनना। इस तरीके से मुझे कई लोग टॉन्ट मारकर मुझे टोका करते थे। तो ये बात मेरे मन में बहुत ज्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। मैं क्यों एक पास्टर की पत्नी बनी? क्योंकि मैं अपनी लाइफ में खुश थी। मेरी लाइफ में मैं डांस, म्यूजिक, आर्ट्स, इन चीजों में बहुत मस्त रहने वाली एक औरत, लड़की थी। तो मेरे मन में ऐसे आया, यदि मैं एक पास्टर की पत्नी ही बनना था, तो मुझे क्यों प्रभु ने डांस सिखाया? प्रभु ने क्यों मुझे स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज में लेकर आए? एक पास्टर की पत्नी बनकर यही करना है तो ये जो डाउट मेरे जीवन में रहा, और आप प्रिय सुनने वालों, मैं आपको कहना चाहूंगी, मेरे जीवन में ये संघर्ष लगभग 5 से 7 साल तक रहा। पर उस समय था कि प्रभु की दास को हमारे अगुए लोगों ने 1998 में उन हमारी अगुओं ने इनको बोला कि जयराज, तुम्हें यहाँ पर एक संडे स्कूल की सेवकाई, क्योंकि ये यहाँ आने के बाद हमेशा संडे स्कूल की मिनिस्ट्री के बारे में बात किया करते थे, तो अगुआ ने इनको बोला कि तुम ही शुरू कर लो। इस प्रकार प्रभु के दास के द्वारा संडे स्कूल का सेवकाई शुरू हुआ। तब उनके साथ साथ मैं भी उनके साथ जाया करते थे, और मैं जाया करती थी तो एक्शन सॉन्ग सिखाने के लिए, गीत सिखाने के लिए, कोरियोग्राफी सिखाने के लिए मुझे ये आगे खड़ा करते थे। उस समय अचानक मेरे माइंड में स्टक हुआ, हाँ, इसी के लिए प्रभु ने मुझे सिखाया है। और मैं स्टेज में खड़ी होती थी, मुझे कभी डर नहीं लगा। तब मुझे पता चला कि मुझे वो स्पोर्ट्स की निडर रहकर स्पोर्ट्स में मुझे रखा इसलिए ताकि मैं लोगों को फेस कर सकूं। इस तरीके से मैं अपने आप को इस सेवकाई में ढाल दिया था। और उसी के साथ साथ 1997 से ही मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि हमारी इनकम बहुत कम था। और उस समय हमें घर से लाया हुआ सारा खाने का सामान केरला से अचार वगैरह बनाकर लाते थे, और वही चीजों से हमारा गुजारा हुआ करता था। और हमारे लिए बहुत फिनेंशियल क्राइसिस भी रहता था। इस कारण से मैंने ट्यूशंस लेना शुरू कर दिया, और ये ट्यूशंस आज भी मैं चला रही हूँ। पर प्रभु के अनुग्रह से वो ट्यूशंस के कारण प्रभु ने मुझे यहाँ पर मान्यता दिया है। हालेलुया। और कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे जीवन में घटना घटी थी, जो अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स है, जो मेरी बचपन में घटी और सेवकाई में आने के बाद भी हुई। बहुत छोटी उम्र, यानी 2.5 साल की उम्र में मेरी एक एक्सीडेंट हुआ था एक स्कूटर के साथ। उसकी इंजन में मेरा पैर फंसा। लगभग आधा किलोमीटर तक वो गाड़ी मुझे घसीट कर लेकर गया, और लोगों ने कहा ये मर गई है। पर प्रभु ने वहां से मुझे उठाया। और लगभग मेरे 10 साल की उम्र में एक और एक्सीडेंट हुआ। एक बस, जिस बस में हम लोग जा रहे थे, वो बस खाई में गिरा, पलट पलट कर गाड़ी गया। गाड़ी में बैठ के सबको ही चोट लगी, पर प्रभु के अनुग्रह से मुझे और मेरे परिवार को कोई चोट नहीं लगी। और 16 साल की उम्र में मेरा एक बस एक्सीडेंट फिर से हुआ। बस के साथ टक्कर हुआ। उस एक्सीडेंट में ड्राइवर उसी समय उनका डेथ हो गया, और उसी के साथ साथ सभी को चोट लगा, हड्डी टूटा, हाथ पैर टूटा, बहुत लोग घायल हुआ। पर प्रभु ने बिना कोई घायल मुझे और मेरी एक सहेली थी उसको भी बचाया। हम दोनों ही कॉलेज में जा रहे थे। और उसके बाद 17 साल की उम्र में मेरे जीवन में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, जिसमें चलती ट्रेन से मैं गिर गई, क्योंकि मेरी आदत थी, मैं कभी सीट में नहीं बैठती थी, इसका दरवाजे पे खड़ी रहना मेरी आदत थी। तो ऐसे एक समय पर मैंने चलती ट्रेन से बाहर गिर गई, पर प्रभु ने वहां पर भी मुझे बचाया। एक बात मैंने जानती हूँ, वो ये है, माँ की कोख में पैदा होने से पहले परमेश्वर हमारा भविष्य को निर्णय किया गया है। तो ये सारी घटनाएं मेरी जीवन में होने के बावजूद भी प्रभु ने मुझे बचाया, मेरे जान को बचाया, मेरे हड्डी को प्रभु ने सुरक्षित किया। जैसे प्रभु का वचन में, भजन संहिता में प्रभु के बारे में कहता है ना, उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटा,
सच में इतनी सारी एक्सीडेंट्स होने के बावजूद भी मेरा एक भी हड्डी टूटने प्रभु ने नहीं दिया, ताकि आज भी मैं प्रभु की सेवकाई में खड़ी हो सकूं। और मेरे परिवार को किस प्रकार बचा, इस विषय के बारे में भी मैं बताना चाहूंगी। मेरे भाई एक बार इस पंजाब में हमारे पास आए थे, ताकि मुझे डिलीवरी के लिए घर लेकर जाने के लिए। उस समय उसमें एक आदत थी बीड़ी पीने का या सिगरेट पीने का आदत थी, पर हमने उसको समझाने की, सुधारने की कोशिश नहीं किया, बल्कि हमने उसको उत्साहित किया कि वो हमारे साथ बैठे और प्रेयर में, सभाओं में बैठ जाएं। और इस कारण से उसने क्या किया, हमारे साथ सभाओं में बैठते थे और उसके नशे की आदत दूसरी साइड में चलता ही रहता था। हम लोगों ने उसे कुछ नहीं कहा, पर जिस दिन उसने यहाँ से चला गया, इधर से पंजाब से केरला के लिए जिस गाड़ी में वो चढ़ा, वहां पर उसने वो नशे की पदार्थ छोड़ा, ये कहते हुए कि मेरी बुरी आदत देखने के बावजूद भी मेरे जीजे ने मुझसे प्रेम किया, मुझे प्रार्थना सभाओं में उत्साहित किया, इस कारण से मैं ये बुरी आदत यहाँ छोड़ता हूँ। ये बुरी आदत यहाँ से छोड़ा, मेरे भाई की जीवन के बदलाव को देखकर मेरी बहन बदल गई, उनकी परिवार बदल गए, और वो मेरे भाई और बहन इकट्ठे ही वहां केरला में इकट्ठे ही उन्होंने बपतिस्मा लिया और कलीसिया के सदस्य बन गया। मेरे पापा का उद्धार इस प्रकार से हुआ, जैसे कि 1997 में जैसे हम यहाँ आने की टिकट बुक कर लिया, आने की तैयारी कर रहे थे, 2 दिन के पहले अचानक मेरे पापा को एक पैरालिटिक अटैक हुआ और उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया, और ना वो अच्छी तरीके से बोल पा रहा था। पर जब हम उनको मिलने गए तो उन्होंने मुझे बताया कि तू मत जाना इस टाइम पर, यदि तुम जाएगी तो मुझे दोबारा मिलने नहीं पाओगे। और मेरे हस्बैंड का भी हाथ पकड़कर, उनसे भी हाथ पकड़कर उन्होंने रोया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रभु के दासों को गाली दिया था। जितने प्रभु के दास हमारे घर में आते थे उनको बेइज्जत कर किया करते थे मेरे पापा पहले, और उनके मुंह पर उनको गाली देते थे, उनको मुंह पर कहते थे कि तुम लोग गलत काम करने के लिए मेरे घर में आए हो करके। पर जितने प्रभु के दास लोग सिर झुकाकर आंसू के साथ मेरे घर से गए हैं, मैंने वो बात को देखा है। उस समय मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुआ करते थे, पर वही व्यक्ति मेरे पापा मेरे हस्बैंड के हाथ पकड़कर रोया, कहा कि नहीं जाना। फिर भी हमें प्रभु की सेवा बहुमूल्य समझकर हमने वहां से रवाना हो गया। पर मेरे पापा सितंबर के महीने में फिर वो ठीक हुआ, उठकर स्टिक के सहारे चलना शुरू हो गया और वो चर्च में गया, उन्होंने गवाही दिया। पर प्रभु प्रभु की मर्जी हमें नहीं पता, क्योंकि उनको बपतिस्मा लेने के लिए उनको मौका नहीं दिया, पर उन्होंने मन फिरा और पछतावा किया और माफी भी मांगा है। मेरे जीवन का अनफॉरगेटेबल मोमेंट में दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी, मेरी मम्मी का बीमारी। मेरी मम्मी, जैसे मैंने आपको कहा कि संडे स्कूल में, सेवकाई में, चर्च की एक्टिविटीज में बहुत एक्टिव था, और उस समय वहां संडे स्कूल का प्रिंसिपल भी रह रहे थे। अचानक 2014 में मेरी मम्मी बेहोश होकर गिर गया, और गिरने के बाद उठाकर उनको हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर्स ने चेक इन किया और स्कैन वगैरह, एमआरआई वगैरह करने के बाद डॉक्टर्स ने ये बताया उनको ब्रेन ट्यूमर है और जल्दी से जल्दी उनका सर्जरी करना होगा। और ये सर्जरी करने के डॉक्टर्स ने ये भी बताया ये सर्जरी बहुत रिस्की है, यदि सर्जरी करने के बावजूद या तो वो पैरालाइज हो जाएंगे, या तो वो बोल नहीं पाएंगे, या उनको यादाश्त नहीं रहेगी। तीनों में से एक काम पक्का हो सकता है, नहीं तो ये तीनों भी हो सकते हैं। इसलिए इनका सर्जरी करना खतरे से खाली नहीं है। ये बात, जो मेरी मम्मी की बीमारी की खबर, मेरे लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज था, क्योंकि मेरे मन में ये सोच था, बहुत भक्ति करने वाली, प्रभु की सेवा करने वाले प्रभु के लोगों को कष्ट और दुख नहीं आएंगे। पर ये जो मम्मी का दुख मेरे लिए मेरे विश्वास को ठंडा कर दिया और मेरे विश्वास को गिरा दिया। उस समय मैं सोचने लगी, क्यों प्रभु ऐसा क्यों हुआ है। मैं बहुत दुखी हुआ, पर डॉक्टर्स के कहने के अनुसार सर्जरी किया। सर्जरी करने के समय मेरे विश्वास किस प्रकार बढ़ा है, डॉक्टर ने बताया कि मैंने बहुत सारी सर्जरीज किया है,
पर यही औरत है जिसने 2 घंटे के अंदर अंदर उनको होश भी आया, उन्होंने बात भी किया है। और शायद ये हो सकता है कि आप लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं, इस कारण से ऐसे हुआ है, क्योंकि वो व्यक्ति एक पंडित ब्राह्मण व्यक्ति था जिस डॉक्टर ने ये किया था। तो ये बात मेरे विश्वास को दोबारा बढ़ाया कि क्योंकि फिर मैं प्रभु के हजूरी में माफी मांगी, क्योंकि एक गीत उस समय मलयालम में था, कि क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा मैं नहीं पूछूंगा करके एक गाना थी। वो गाना ने मेरे जीवन में तसल्ली दिया और ये डॉक्टर की टेस्टिमनी मेरे विश्वास को दोबारा खड़ा किया है। और मेरे जीवन में सेवकाई में हुआ अलग अलग घटनाएं जो मैं भूल नहीं सकती, वो इस विषयों को बोलकर मैं खत्म करना चाहूंगी। 1997 में मेरे के पापा की डेथ हुआ, वो मेरे लिए बहुत ही दुख का कारण था। और कई तरह की बीमारी 1997 में हम यहाँ पर आया, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था क्लाइमेट। ये क्लाइमेट इस प्रकार से हमें अफेक्ट किया, गर्मियों में मैं बीमार हुआ करते थे और सर्दियों में प्रभु के दास बीमार हुआ करते। इतनी सीवियरली हम बीमार होते थे कि बिस्तर पर पड़ जाते थे। जॉन्डिस, निमोनिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, इस तरीके से कई बीमारियों से हमें घिर गया था। और दूसरी बात, हमारी फैमिली मेंबर्स का डेथ हुआ। जितने भी फैमिली के मेंबर्स का डेथ हुआ, जैसे पास्टर के मम्मी की डेथ हुई, मेरी मम्मी पापा की डेथ हुई, पास्टर के सिबलिंग्स का डेथ हुई, किसी के भी डेथ या कोई दुख या किसी खुशी में हम लोग कभी शामिल नहीं हो पाते थे। ये बात हमें बहुत दुख लगता था, क्योंकि हमारे अपनों को हमारी जरूरत होती है, तब हम उनके पास नहीं है। पर ये एक बात हमें आने वाले दिनों में सेवकाई में काम लाभदायक रहा, वो इस प्रकार से था क्योंकि हम अपने घर को घर वालों से बढ़कर यहाँ के लोगों को प्यार करने लगे। हमारा भाई बहन माता पिता इस कलिसिया के ही लोग बनने लगे। यहाँ के लोगों के लिए हम भाई बहन बना, हम माँ बाप बना। हालेलुया। और कुछ सेवकाई में आया हुआ कुछ मोमेंट्स है जो भूल नहीं सकता। उसमें एक बात ये है, यहाँ पर हम सेवकाई में आया तो हम यहाँ किसी को नहीं जानते थे, कोई परिवार को नहीं जानते थे। तो जलंधर से एक लड़का, सुधीर नाम का एक लड़का यहाँ पर आता था, वो विश्वास करता था। तो उसने हमें लुधियाना पंजाब में जिस एरिया में हम हो वहां पर उसने स्वागत किया, उनके किसी रिलेटिव के घर में उन्होंने लेकर आया। तो वो एक हमारे लिए एक स्वागत था, क्योंकि प्रभु की सेवकाई में यहाँ पर किसी को नहीं जानते। हम इतना जानते हैं पंजाब में सरदार लोग होते हैं, वो बहुत खतरनाक होते हैं, पर यहाँ पर हमें एक कनौजिया फैमिली है जिस फैमिली ने हमें स्वागत किया और हमें रहने का इंतजाम किया। और दूसरी बात हमारी सेवकाई में हमने पाया वो ये था कि जिस घर हमने किराए पर लिया वो व्यक्ति एक फौजी था। तो फौजी लोगों के आपको मालूम है कि कई अलग अलग स्टेट के लोगों के साथ वो रहते थे, मिलजुल कर रहते थे। तो उनके मन में केरला के लोग करके बहुत बड़ा एक प्रभाव हुआ करता था। तो उसने अपना घर का कमरा हमारे लिए बिना कोई सवाल खोल के दिया। वो यहाँ की सेवकाई का शुरुआत थी, वो हमारे लिए एक अच्छा इंट्रोडक्शन थी। और ऐसे पास्टर हमारे इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, जैसे कि जहां पर हमें कमरा मिला वहां पर हमारी चारों तरफ रहने वाले लोग जो कि पंजाबी लोग था, उसमें एक परिवार में एक लड़का था, वहां अपनी बहन को मिलने के लिए आया था। तो वो प्रभु को मानते थे, वो पास्टर को जानते थे। उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने हमें इंट्रोड्यूस किया, एक प्रभु के दास है, ये होता है, ये परमेश्वर का भक्त होता है, संत होता है करके हमें लोगों के बीच में उस लड़के ने इंट्रोड्यूस किया। मॉरली वो प्रभु में सही ढंग से चलने वाला नहीं था, पाप में जीने वाला था, पर हमें ऐसे प्रभु के दास के रूप में उस व्यक्ति ने वहां पर हमें इंट्रोड्यूस किया है। और हमें उस सेवकाई में खड़ा किया हुआ दो बड़ा इवेंट है। एक इवेंट इस प्रकार से है, यहाँ पर आकर 1 महीने के अंदर हमारे साथ वाले कमरे में रहने वाले उस परिवार के उनके पिताजी को दुष्ट आत्मा से जकड़ा, और उस दुष्ट आत्मा से वो व्यक्ति गली गलियों में जाकर कीर्तन करने वाला व्यक्ति था। तो वो व्यक्ति अचानक बड़बड़ाने, अलग अलग लैंग्वेज बोलना शुरू किया, बड़बड़ाने, दुष्ट आत्मा में बोलना शुरू किया,
और उस दुष्ट आत्मा इस प्रकार कहने लगे, आज रात में इसका प्राण ले जाएंगे, आज मैं इसका प्राण ले जाऊंगा करके दुष्टात्मा उसी में बोल रहे थे। उस समय उस विश्वासी लड़के ने बोला, ये पादरी जो बंदा आया ना केरला वाला, उसको लेके जाओ, प्रेयर कराओ, वो ठीक हो जाएंगे। वो लोगों ने उस लड़के की बात को मानकर प्रभु के दास को घर में बुलाया। मैं यहाँ कमरे में बैठकर प्रार्थना किया। प्रभु के दास वहां जाकर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया, सुसमाचार सुनाया, और उस कारण से वो पिताजी अच्छा नींद सोया और अगले दिन उठा बड़ी खुशी के साथ। ये बात उधर इस लुधियाना में सबसे बड़ा मिरेकल और पहला मिरेकल के रूप में हुआ, और उस परिवार के लोग विश्वास करना शुरू किया। उस परिवार में एक छोटा मीन्स उस परिवार का छोटा सदस्य 24 साल का एक लड़का था। उसने पूरा शराब की नशे में वहां बैठा हुआ था। तो वो पास्टर जी जब प्रार्थना कर रहे थे, वो उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो वो मजाक में बोला, यदि मेरे पापा कल सुबह उठा, मैं मेरा नशा छोड़ूंगा और मैं प्रभु पर विश्वास करूंगा। सचमुच में वो लड़का उसी दिन नशा छोड़ा और प्रभु पर विश्वास किया और हमारे साथ जुड़ गए हैं। और क्रिसमस का मीटिंग हम लोग ऐसे बीत के गया। उसी साल में क्रिसमस का मीटिंग किया हमने छोटी तरीके से। मीटिंग करने के बाद जब हम लोग मिट्टी का तेल लेने के लिए गली से दूसरे के घर में जा रहे थे, उस समय रास्ते में एक औरत मिली। ऐसे ही हालचाल पूछा, ठीक हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे फैमिली में मेरे भाभी बीमार है। तो हमने पूछा क्या हुआ? आप आ जाएंगे एक दिन। तो रात को मेरे लगभग 10 बजे का टाइम था। तो इन्होंने बोला, रात का समय हम किसी के घर नहीं जाते हैं। बहन ने हमें रास्ते में मिला और उस बहन ने कहा, मेरे भाभी बीमार हैं, तो आप आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो इन्होंने बोला कि हम रात को किसी के घर में नहीं जाते प्रार्थना करने के लिए, कल सुबह आएंगे। तो उन्होंने बोला, बीमार है इसलिए हम बुला रहे हैं, आप आ जाइए। तो आधे मन से हम वहां पर गए। तो वो औरत बिस्तर पे पड़ा और हमने पूछा, इनको हुआ क्या है? तो उन्होंने कहा, इनको कैंसर है। तो कैंसर है और 3rd स्टेज या कुछ था, ज्यादा सीरियस है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया करके बोला। तो उस समय प्रभु के दास ने वहां पर उस बहन के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया, जिस प्रकार आज ही के दिन में यीशु मसीह का जन्म हुआ, इस बहन के जीवन में भी जन्म होने पाए। इस तरीके से ही हमने प्रार्थना किया। और मुझे सुनने वाले लोगों, बहुत बड़ा चमत्कार ये थी, वो बहन आज भी जिंदा है। 28 साल के बाद भी वो बहन आज भी जिंदा है। प्रभु ने उन्हें कैंसर की बीमारी से छुटकारा किया है। उसी के बाद एक और बार ऐसा हुआ, उसी के साथ में ही एक घर था। उस घर में एक लड़का थे जिसको बिल्कुल सुनाई नहीं देता था। और एक दिन ऐसा हुआ, प्रार्थना करता था, एक प्रार्थना सभा में हम उनको लेकर गया और प्रार्थना सभा से वापस आया। रात को वो सोया। अगले दिन में पापा कहीं बाहर गए थे, मम्मी को फोन करके पूछने के लिए कि दूध भी लाना है कि नहीं। उन्होंने कॉल किया और इस लड़के ने जाकर फोन का आवाज सुना और जाकर कॉल अटेंड किया। मतलब प्रभु ने उसको सुनने की क्षमता किया। तो इस लुधियाना ईजी चर्च का बेस इस तरीके की अलग अलग चमत्कारों के द्वारा हुआ है। हालेलुया। और हमारे जीवन में कई तरीके से यहाँ रहने के लिए बहुत सारे पोजीशंस था, पर प्रभु ने कई तरीके से, कई चिन्हों के द्वारा, चमत्कारों के द्वारा प्रभु ने हमें यहाँ पर स्थिर किया है। उसमें एक बात था कि यहाँ पर हम लोग केरला वाला है करके इस एरिया में सिर्फ हम ही लोग था। इस कारण से जो केरला वालों को जानते थे, वो लोग हमें ढूंढ कर आते थे, हमारे बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि आप लोगों का इंग्लिश बहुत हाई है, आप बहुत अच्छे इंग्लिश पढ़ाते हो करके वो हमारे पास आया। तो हमारे लिए भी एक अर्निंग का जरिया थी। इस तरीके से हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ये एक बात। और प्रभु की अनुग्रह ये था कि मेरे पास जो बच्चे पढ़ते थे वो स्कूल में टॉप करते थे और लोग एक दूसरे से पूछते थे, बच्चा कहाँ पढ़ते। इस तरीके से इस एरिया में एक अच्छा पहचान मिलने के लिए प्रभु ने मदद किया। और 1999 में हमने यहाँ पर एक कन्वेंशन अरेंज किया, जिसमें बहुत बड़ा ओपोजिशन हुआ। यहाँ पे
प्रभु को ना मानने वाले लोग नोटिस छापकर बांटना शुरू कर दिया और ये कहते हुए ये मद्रासी लोग आकर यहाँ पर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उन्होंने हमें सताने के लिए, हमें कष्ट देने के लिए काम किया। तो परमेश्वर ने इससे फायदा में बदला इस प्रकार से है, सारी एरिया के लोगों को पता चला कि यहाँ पर क्रिश्चियन लोग हैं और प्रार्थना करने वाला एक चर्च है। और अलग एक और चैलेंज मेरे लिए जीवन में हुआ वो ये था कि हम लोग शादी करके बहुत यंग एज थे, ऑर्नामेंट्स नहीं पहनते थे, तो इनका भी मूछ भी नहीं था, मस्टाच भी नहीं था। उस समय हम दोनों जने घर से बाहर निकलते, लोग हमें फॉलो करते थे, क्योंकि लोगों की नजर में ये था कि एक लड़का एक लड़की को भगा कर लेकर आया, क्योंकि लड़की के ना तो माथे में सिंदूर है, ना बिंदी है, ना सुर्खी है, ना चूड़ा है। तो इस कारण से लोग हमारा पीछा करना शुरू किया और कई बार पुलिस लोग आकर हमें क्वेश्चन भी किया कि तुम लोग कौन है, क्या है करके। और जब हमारी बेटी पैदा हुई उसी के बाद ही उसमें से हमें छुटकारा मिला है। और जैसे मैंने आपको कहा, बाहर के लोगों के साथ ऐसा हुआ। और दूसरी एक बात ऐसा था, जब मैं बीमार हुआ, हमारी कलिसिया में एक क्रिश्चियन फैमिली आना शुरू कर दिया जो टीपीएम का विश्वासी थे। तो वो परिवार आना शुरू किया। उस समय था मैं बीमार होना शुरू हो गया था, गर्मियों के समय पर। तो उस परिवार के लोग उठकर खड़े हुआ और ये कहने लगे, ये बीमार क्यों हो रहा है? क्योंकि यदि इनका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, तो इनको बीमार नहीं होना चाहिए, क्योंकि संत लोग बीमार नहीं होते या प्रभु की दासी लोग बीमार नहीं होना चाहिए करके हमारे ही खुद के लोग उठकर हमारे पर सवाल करना शुरू किया। पर प्रभु की दया से उस समय हिम्मत प्रभु ने दिया, खड़ा किया और प्रभु ने हमें आगे अगुवाई किया है। और उस हालात में भी प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया, अगुवाई किया और इधर की सेवकाई को प्रभु धीरे 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 बढ़ाना शुरू हो गया है। और दूसरी हमारी सेवकाई में हमने पाया हुआ आशीषों के बारे में मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगी। पहली बात ये है, हमारी संडे स्कूल की सेवकाई बहुत अच्छा चलते थे और हमारी एरिया में, हमारी पंजाब एरिया में संडे स्कूल की सेवकाई कुछ जगहों में जैसे बठिंडा में, जलंधर में, लुधियाना में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से संडे स्कूल का कॉम्पिटिटिव सेवकाई कर रहे थे। और साथ ही साथ में कॉम्पिटिशन्स वगैरह में हमें अच्छी इनाम वगैरह प्राप्त करने के लिए भी प्रभु ने मदद किया। यानी इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा बेस्ट संडे स्कूल के रूप में हमारी चर्च को प्रभु ने उठाया है। और यूथ का मिनिस्ट्री भी बहुत अच्छी तरीके से हमने अगुवाई किया। WMC का मिनिस्ट्री भी बहुत अच्छी तरीके से हमारी चर्च में चलता था। डिस्ट्रिक्ट में भी, सेक्शन में भी हमारा कलिसिया का संडे स्कूल, यूथ और WMC हमेशा मिसाल रहे हैं। ये हमारी मिनिस्ट्री में पाया हुआ अचीवमेंट्स है। इसके अलावा इस सेवकाई के द्वारा 7 आउट स्टेशन में नए नए कलिसियाएं शुरू करने के लिए प्रभु ने हमारी कलिसिया को मदद किया। 16 मिशनरी लोग इंडिया के अलग अलग जगह पर, पंजाब के अलग अलग जगह पर इस समय सेवकाई में हैं, जिनको हमें सिखाया, पढ़ाया और प्रभु की सेवकाई में भेजा है। और इस समय कलिसिया में 2 एसोसिएट पास्टर्स हैं और 8 बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स इस समय बाइबल का अध्ययन हमारी कलिसिया के द्वारा कर रहे हैं। और हमारी चर्च में एक अच्छा केयरसेल का टीम है, लगभग 30 लोग हमारे केयरसेल अगुवे लोग हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्यों में सेवकाई के क्षेत्र में हमारी मदद कर रहे हैं। लगभग 200 से अधिक विश्वासी लोग, 100 से अधिक संडे स्कूल स्टूडेंट्स और अच्छा एक वर्शिप टीम, 70 से अधिक जवान लोग हमारे चर्च में इस समय हैं। और प्रभु की सेवकाई में प्रभु ने अलग अलग स्तर पर प्रभु ने आशीष किया। जिस प्रकार चर्च लेवल में पास्टर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, सेक्शन में WMC में सेक्रेटरी के रूप में, ट्रेजरर के रूप में, WMC प्रेसिडेंट के रूप में अलग अलग स्तर पर सेवकाई करने के लिए प्रभु ने मदद किया। डिस्ट्रिक्ट में भी WMC का ट्रेजरर के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में सेवकाई करने में प्रभु ने मुझे मदद किया। साथ ही में प्रभु के दास को भी इसी तरह अलग अलग स्तर पर प्रभु ने इस्तेमाल किया, प्रेस्बिटर के रूप में, संडे स्कूल डायरेक्टर के रूप में और डिस्ट्रिक्ट में सेक्रेटरी, ट्रेजरर के रूप में प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया और सुपरेंट के रूप में भी प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया है। अलग अलग स्तर पर प्रभु ने सेवकाई में हमें
इस्तेमाल करके हमें प्रभु ने खड़ा किया है। प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया है और इस सेवकाई में कई ऐसे लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन हम भूल नहीं सकते। उसमें एक है, जैसे मैंने आपको कहा कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया मिशन बोर्ड की अंडर सदर्न डिस्ट्रिक्ट के मिशनरी के रूप में हम यहाँ आते थे। तो सदर्न डिस्ट्रिक्ट के सारी कलिसिया के लोग हमें ऐसे मिशनरी हमारे लिए प्रार्थना करते थे और फिनेंशियली भी वो हमें सपोर्ट करते थे। और दूसरी बात, हमें मदद करते थे हमारी अपनी कलिसिया, जैसे पास्टर के कलिसिया तिरुमला एजी चर्च और मेरी कलिसिया सिटी एजी चर्च जो कि केरला में है। दोनों कलिसिया के विश्वासी लोग लगातार हमारे लिए प्रार्थना करके हमारी सेवकाई में सपोर्ट करते थे। तीसरा, मेरी मम्मी जिन्होंने फिनेंशियली और घर के सामान के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा मेरा परिवार से हमें हमेशा मदद करते थे जब तक उनका डेथ नहीं हुआ। हालेलुया। और हमारी परिवार के कुछ सदस्य, दोस्त, सहेली लोग भी हमें सेवकाई में प्रार्थना में मदद करके हमें सहायता करते थे। आज जो कुछ भी हम हैं वो हमारी महिमा के कारण, हमारी खूबियों के कारण, हमारी टैलेंट के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर ने हमें चुना था, इस सेवकाई के लिए नियुक्त किया था। ये बात पर आज मैं पक्का विश्वास करती हूँ और मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूंगी। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों और बच्चों, जवानों, मेरे जीवन की हर अवस्था को मैंने आपको बताया। मेरे जीवन में कष्ट आया, दुख आया, क्लेश आया, परेशानी आया, सताव आया, पर्सनल लाइफ में भी, मिनिस्ट्री में भी, पर प्रभु का हाथ हमारे साथ रहा क्योंकि हमने हिम्मत नहीं हारा। प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को दे दिया। हमारे दिल की इच्छाओं को जानने वाला परमेश्वर, यदि आप चाहते आप प्रभु के लिए कुछ करो, यदि आप चाहते प्रभु के लिए कुछ सेवा करो, आप यदि आप चाहते प्रभु के लिए कुछ दो, मैं आपको उत्साहित करना चाहते, समय अधिक नहीं है, जल्दी से जल्दी आप ये काम कीजिए। अपने जीवन का एकमात्र मकसद ये है, ये बने ताकि हम प्रभु के लिए कुछ करें, प्रभु की सेवा के लिए कुछ करें। मेरे सुनने वाले हर एक जवानों से मैं कहना चाहूंगी, जो कुछ भी आपके जीवन में घटता है, जो कुछ भी आपके जीवन में आप सीखते हैं, वो सब कुछ प्रभु के नाम के लिए, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए और भलाई के लिए बदलने वाला परमेश्वर है। जो कुछ भी हम सीखते हैं उसे प्रभु के राज्य के लिए आप इस्तेमाल करें। और सताए जाने वाले बहनों से मैं कहना चाहूंगी, मेरी मम्मी सताव के बीच में भी वो खड़ी रही, इसलिए प्रभु ने उनको हमें अच्छा जिंदगी दिया और उनके बच्चों का भविष्य को अच्छा बनाया। और मैं गर्व से कह सकती हूँ, हमारे अगले पीढ़ी को प्रभु ने बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं। इसलिए आप लोग हिम्मत ना हारे, आगे बढ़े, प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। जीवित महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज मुझे सुनने वाले इन श्रोताओं को आपके हाथों में अर्पण करते हैं। आपकी आशीष, आपकी बरकत इनके जीवन में होने पाए। प्रभु, मेरे जीवन का गवाही, मेरी जिंदगी प्रभु उनके लिए आशीष और अनुग्रह का कारण बने परमेश्वर। प्रभु जी, मेरी जीवन मेरी प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए, आपकी नाम की महिमा के लिए होने पाए। प्रभु, आपने मुझे चुना, आपकी सेवा के लिए नियुक्त किया, आपने मुझे इस्तेमाल किया। परमेश्वर, मुझे सुनने वाले हर एक लोगों को प्रभु मैं जानती हूँ आपने चुना है, आपकी सेवा में इस्तेमाल किए जाए। आपके अनुग्रह और आपकी आशीष और आपकी बरकत सबके जीवन में होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। अनुग्रह से भरपूर कीजिए प्रभु। ये प्लेटफॉर्म तैयार किया प्रभु के दास डैनियल जॉन के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करती। प्रभु ने भी आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।